पुलिस लेके गया, बैरिकेटिंग को उसने लात मार के खोला। अभी पुलिस अधिकारी को शर्म नहीं आती, उसने बयान दिया है कि हमारे लोगों ने बैरिकेटिंग को, हमारे पास वीडियो है, हम रखेंगे ना सामने। तो इन्होंने खुद अपनी बैरिकेटिंग हटाई और हमें कहा आइए। जब वहाँ गए तो इतना दूर पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी बीआरपी। शंकराचार्य जी को उन्होंने कहा कि आप पालकी से उतर जाइए। शंकराचार्य जी ने कहा कि वहाँ तक हम चलेंगे, जहाँ से पब्लिक आएगी हम उतर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप लाइन लगा लीजिए, हम लाइन में ले चल के आपको स्नान कराएंगे। लाइन सन्यासियों की लगा दी गई। जब उनको लगा कि ये तो लड़ ही नहीं रहे, अड़ ही नहीं रहे, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपको उतरना पड़ेगा, हम आपको आगे नहीं ले जाएंगे। सभी के द्वारा आपके द्वारा मिलकर के वहाँ बैरियर तोड़ा गया। ऐसे असुरक्षित हालात वहाँ पे पैदा कर दिए कि जिस वजह से कभी भी यहाँ पे घटना कर सकती थी। और बार बार अनुरोध करने के बावजूद वहाँ ना रुक करके आपने जो प्रतिबंधित मार्ग था, सिर्फ जनता की सुरक्षा के तहत वहाँ से मूवमेंट हुआ। और अभी भी सबसे सेंसिटिव एरियाज को आपने ऑक्यूपाई करके यहाँ पे विरोध उत्पन्न कर रखा। बैरिकेटिंग शंकराचार्य के लोगों ने तोड़ी, तो वहाँ की पुलिस ने चूड़ियाँ पहन रखी थी जब बैरिकेटिंग तोड़ी गई। उस समय फूल डालकर हमको जाने दिया। उस समय हम अपराधी नहीं थे। इससे स्पष्ट नहीं होता कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी हम लोग वहीं पर हैं मित्रों, जहां पर शंकराचार्य महाराज जी जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। सुबह से क्या कुछ चल रहा है, जैसे महाराज जी त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं और प्रशासन के लोगों ने महाराज जी के साथ जो भी कुछ किया वो सीधा आप लाइव तस्वीरों में देख रहे होंगे। और अभी हम लोग महाराज जी से जुड़ेंगे। महाराज जी को जो शासन प्रशासन ने एक जगह पर ले आकर छोड़ दिया है और महाराज जी सूर्य अस्त के बाद जो है वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं तो हम महाराज जी से भी बातचीत करते हैं। अभी हम महाराज जी के साथ जो है महाराज जी के समर्थन है उत्तराधिकारी जी हैं, हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महाराज जी आज जो कुछ हुआ, सबसे पहले इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सनातन धर्म के ऊपर योगी की सरकार ने काला धब्बा लगाया है। ये जो पर्व है ये मिनिस्टरों का और पुलिस का पर्व नहीं है, ये संतों का पर्व है। और इस पर्व की शुरुआत भी संतों ने ही की थी। इन्होंने हस्तक्षेप किया, अपने लोगों को स्नान कराने के लिए प्रोटोकॉल देते हैं और संतों का अपमान करते हैं, जिससे एक बात स्पष्ट होती है कि ये संतों की सरकार नहीं है, ये चाटुकारितों की सरकार है, ये पुलिस प्रशासन के डंडे की सरकार है। ऐसा माना जाता है कि योगी जी जो है वो संतों को लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य महाराज जी त्रिवेणी संगम पर जब पहुंचते हैं तो उनके साथ जो कुछ किया गया वो कहीं न कहीं पूरा निंदनीय है। और हर कोई जो देख रहा है वो यही कह रहा है कि ये बहुत गलत हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से प्रशासन? अभी इसी पंडाल में हम लोग नारा लगा दें कि योगी जिंदाबाद, तो 15 मिनट में वही पुलिस कमिश्नर से लेकर और यहाँ के मंत्री विधायक यहीं बैठे हुए नजर आएंगे। उनको गुलाम चाहिए, उन्हें सच्ची बात करने वाला, सनातन की बात करने वाला, धर्म की बात करने वाला व्यक्ति नहीं पछता। शंकराचार्य जी का अपराध क्या है? कुंभ में इन्होंने कहा कि 100 करोड़ लोगों की यहाँ व्यवस्था है और इनके आंकड़े बताते हैं कि 5 से 10 करोड़ लोग आए। और योगी जी ने जब घटना हुई तो योगी जी ने बार बार ट्वीट किया कि यहाँ कोई घटना नहीं हुई और यहाँ लाशों पे लाशें उगलने लगी गंगा, कई लोगों की मौत हो गई। शंकराचार्य जी ने यही तो कहा कि अगर जी अपने बयान जो है मुखरता के पूर्वक जो सच्चाई थी उसको रखा। सत्य कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और कल भी बोलेंगे, और सत्य बोलने का ही ये परिणाम है। अभी शंकराचार्य जी ने एक यात्रा शुरू की कि कुंभ में, यहाँ प्रयाग में आए हुए सभी संत परिवारों से जाकर वो मिलने लगे और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गाय की रक्षा के लिए हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बात योगी जी को बड़ी बुरी लग गई। और चूंकि कुंभ में शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये जो यहाँ घटना हुई वो प्रशासन का फेल्यूर है, तो यहाँ एक योजना बनाई गई कि शंकराचार्य जी के बीच में अपने लोगों को घुसेड़ कर एक दंगा करा दिया जाए, उसमें शंकराचार्य जी को मार दिया जाए, मार दिया जाए। स्क्रिप्ट लिखी गई और उसी का परिणाम है आज जो घटना हुई है। बहुत बड़ा आरोप आप लगा, बिल्कुल सीधा आरोप है। एक चीज बताइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, न इनसे बात कर रहा हूँ न इनसे बात कर रहा हूँ, राम राम कर रहा हूँ, तो आप आके हमें मारने लगोगे? फिर शंकराचार्य जी के साथ क्या हुआ? जय गौ माता हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हम लोग गए और शालीनता के साथ गए। पहले इन्होंने रास्ते में बैरिकेटिंग की, इनका पुलिस कमिश्नर साहब पहले बात हो जाने दे, इनकी का पुलिस लेके गया, बैरिकेटिंग को उसने लात मार के खोला। अभी पुलिस अधिकारी को शर्म नहीं आती, उसने बयान दिया
है कि हमारे लोगों ने बैरिकेडिंग को, हमारे पास वीडियो है, हम रखेंगे ना सामने, तो इन्होंने खुद अपनी बैरिकेडिंग हटाई और हमें कहा आइए। जब वहाँ गए तो इतना दूर पर गाड़ियाँ खड़ी थी वीआईपी। शंकराचार्य जी को उन्होंने कहा कि आप पालकी से उतर जाइए। शंकराचार्य जी ने कहा कि वहाँ तक हम चलेंगे, जहाँ से पब्लिक आएगी हम उतर जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप लाइन लगा लीजिए, हम लाइन में ले चल के आपको स्नान कराएंगे। लाइन सन्यासियों की लगा दी गई। जब उनको लगा कि ये तो लड़ ही नहीं रहे, अड़ ही नहीं रहे, तो क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि आपको उतरना पड़ेगा, हम आपको आगे नहीं ले जाएंगे। शंकराचार्य जी ने कहा कि अपमानित होकर मैं स्नान नहीं करूंगा। हम लोग मुड़कर वापस आने लगे। इतने में उन्होंने हमारे संतों के साथ, हमारे परिकरों के साथ मारपीट शुरू कर दिया। साजिश नहीं थी तो क्या था। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से कमिश्नर साहब आरोप लगाते हैं, या कमिश्नर साहब जो कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य के समर्थन करने वाले बैरिकेडिंग तोड़े हैं, ये सही है या गलत है? बैरिकेडिंग अगर वहाँ पे तोड़ी गई तो समय वो कहे कि उससे भगदड़ हो सकती। अगर बैरिकेडिंग शंकराचार्य के लोगों ने तोड़ी तो वहाँ की पुलिस ने चूड़ियाँ पहन रखी थी जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई। उस समय फूल डालकर हमको जाने दिया। उस समय हम अपराधी नहीं थे। इससे स्पष्ट नहीं होता कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। हम वहाँ चले गए, घाट में पहुँच गए, हमने वहाँ विवाद नहीं किया। घाट में आपने बर्बरता की तब हमने विवाद नहीं किया, हमारे लोगों को मारा तब हमने विवाद नहीं किया। हम लगातार विवाद को टाल रहे हैं और अब लगातार आप चाहते हो कि हम विवाद करें। मतलब शंकराचार्य का एक भी व्यक्ति अगर विवाद करता तो इन्हीं के लोग वहाँ पर अफरा तफरी मचा देते और उसी में कुचल कर शंकराचार्य जी को मार दिया जाता। ये प्लानिंग थी उनकी। शंकराचार्य महाराज जी के तमाम समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ उसकी सूचना है और कितने लोगों को अभी तक छोड़ दिया गया और कितने लोग अभी गिरफ्त में? आचार्य जी को ले आकर यहाँ उन्होंने छोड़ा। उसके बाद एक एक करके सबको अपराधियों की तरह उन्होंने उनके वीडियो बनाए, उनका एड्रेस पता लिया और उस वीडियो को बनाकर अपने रिकॉर्ड में रखा और उसके बाद ले आके दाएं बाएं वो छोड़कर सबको चले गए। सबको छोड़कर चले गए। अभी हमारे अस्पताल हमने भेजा था, 3-4 लोगों को बड़ी गंभीर चोटें हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। इसकी चुर्की पकड़कर जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस जो है चुर्की पकड़कर ऐसे घसीट रही थी, उसकी क्या स्थिति है, वो कहाँ पे है? वो योगी सरकार के नजरों में मुसलमान था, तभी तो उसके साथ ये बर्बरता की गई। योगी जी ये हिम्मत नहीं जुटा पाते कि अपने प्रदेश में लव जिहाद रोक दें। ये नहीं रोक पाते कि जो बस्तियां की बस्तियां हिंदुओं की खाली हो रही हैं उन पे अंकुश लगा दें। ये नहीं कर पाते कि अपने प्रदेश में धर्मांतरण रोक दे। और एक संत जिसने चोटी रखी उसकी चोटी उखाड़ते हो। हमारे छोटे से दंडी सन्यासी को कहते हो कि क्या ढोंक करते हो, ये दंड छोड़ो कुछ नहीं होता। इस तरीके से कोई करता है? ये भगवा देश में बैठे हुए योगी की सरकार है जो संतों के साथ ये बर्बरता करती है। इससे पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि ये सनातन विरोधी सरकार है और ये शंकराचार्य जी क्या कराने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी जिसको हम लोगों ने हाथ जोड़कर शालीनता से टाला है। आज पूरी तरह से अगर ये बात किया जाए, आप शुरू से लेकर लास्ट तक प्रकरण में हर समय साथ में थे। आप बताया तो पूरा प्रकरण मैंने बता दिया। भाई विवाद तो तब होगा जब आप हमें धक्का दोगे, जब आप हमें मारोगे, जब आप हमारी आंख फोड़ोगे, तब ना हम प्रतिक्रिया करेंगे। जब हम पहले से ही हाथ जोड़ के खड़े हैं और आप आओ तो हमें भी मारो, हमारे पड़ोसी को भी मारो, तो नहीं समझ में आता कि ये क्या है। ये शंकराचार्य की एक प्लानिंग थी कि यहाँ हम भगदड़ दिखाकर, दंगा दिखाकर शंकराचार्य जी दें तो एक सत्य बोलने वाला व्यक्ति इस रास्ते से चला जाए जो सरकार के खिलाफ उनके भ्रष्टाचारों को उजागर करता है और सनातन धर्म को बचाने के लिए यत्न करता है, और वो आज विफल हुआ है। फिर भी आप आए हो, आपका जो चैनल है इस न्यूज़ को अभी तुरंत डालिएगा और उसके हमको लिंक भेजिएगा। अभी भी मुझे खतरा है कि रात में इनके शराब पिलाकर यहाँ मतंग हाथियों को भेजा जाएगा, इनके अपराधी किस्म के लोगों को भेजा जाएगा और यहाँ कोई ना कोई घटना घटित की जाएगी। जबकि हम लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी आप लोग डरे हुए हैं। डरे नहीं हैं। इनके जो षड्यंत्र हैं उस षड्यंत्र के प्रति हम सशंकित हैं कि इन्होंने जब रास्ते चल के ये किया, शंकराचार्य जी को गंगा नहीं नहाने दिया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हम बीच सड़क पे बैठे हुए हैं। अभी पूरी तरह से ये बात किया जाए, महाराज जी कब तक अनशन पर बैठे रहेंगे? कोई अनशन नहीं है। पुलिस उनको छोड़ कर गई। पुलिस आके ये बता दे कि आपको गिरफ्तार करके यहाँ पे बैठा के गई है कि छोड़ के गई, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि वो पूरे मेला में आधा घंटे यहाँ छोड़ के चली जाती थी, आधा घंटे वहाँ, आधा घंटे वहाँ, वैसे ही यहाँ छोड़ के गई। तो हम तो सोच रहे हैं कि जैसे दिन भर गिरफ्तार थे वैसे अभी भी गिरफ्तार हैं।
तो कोई अनशन नहीं है। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ के बड़े अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं कि आप आके बता तो दो कि यहाँ जो छोड़ गए हो तो हमें क्या करना। या तो शंकराचार्य जी माघ नहाने आए थे ना, पूरे राज्य में 4 शंकराचार्य हैं। सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है इनको राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? पूरे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य हैं सनातन का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो किसी शंकराचार्य को राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये विभाग बोलते हैं इसलिए इनके साथ ऐसा होता है। अभी अगला कदम महाराज जी आप लोगों का क्या होगा? कुछ भी नहीं, हम तो पर्व मनाने आए थे। ये सनातन परंपरा का पर्व है, जिस परंपरा के ऊपर सत्ता ने कब्जा कर लिया है और उसके सरहंग पुलिस वाले नहीं चाहते कि ये परंपरा अनवरत चलती रहे। तो ऐसी बर्बर सरकार के खिलाफ हम क्या करेंगे? सरकार में बड़ी ताकत होती है, जैसे उन्होंने आज षड्यंत्र किया हमारे लोगों को आपराधिक प्रकरणों में बंद करवा दें। को मानते हैं कि महाकुंभ का बदला जो है इस बार लिया जा रहा है? बिल्कुल, बदला क्या लिया जाएगा? उन्होंने अपने पाप को हमारे मत्थे मढ़ने का प्रयास किया है। हम लोग रात भर यहीं रामधुन करेंगे, जो भी होगा सुबह हम निर्णय लेंगे। सुबह महाराज जी बयान देंगे। सुबह महाराज जी और जो भी पत्रकार आएंगे उसे संबोधित करें। क्या नाम? मैं देवेंद्र पांडे शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि हूँ। प्रखर गौ सेवाधीश के रूप में काम करता हूँ। पूरे भारत में बनने वाले गौधाम का प्रमुख हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। चलिए मित्रों, अभी हम लोग महाराज जी के पास थे। देखिए महाराज जी को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जरा दिखाओ महाराज जी को। महाराज जी को सीधा आप कैमरे पर देख सकते हैं। और अभी हम लोग महाराज जी के जो है प्रतिनिधि से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और तमाम मुद्दों पर बातचीत किए हैं। महाराज जी के साथ पूरे दिन में क्या कुछ हुआ है वो तमाम मुद्दों पर जो है हम लोग बातचीत किए हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।